Hello everyone, welcome you all. In this part we are going to study our topic 2 मोहनजोदारो a planned urban center. ये जो मोहनजोदारो था यहाँ पे जो सेटलमेंट है ये दो हिस्सों में बांटी गई थी, डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. वन, स्मॉलर बट हायर नोन एज चिटाडल, लार्जर बट लोअर नोन एज लोअर टाउन. देखो ये जो चिटाडल था ना, ये मतलब छोटा था बट ये ग्राउंड लेवल होता है, ये थोड़ी सी हाइट होती है. तो ये जो चिटाडल था ये ऊंचाई पे लोकेटेड था, हाइट पे लोकेटेड था, बट ये क्या था, छोटा था. ठीक है. लेकिन ये जो लोअर टाउन था ये लार्ज मतलब बड़ा था, बट ये प्लेन एरिया में लोकेटेड था, नॉट एट हिल्स. ओके. सो एक चिटाडल एंड लोअर टाउन. ये जो चिटाडल होता था ये क्या होता था, फोर्टिफाइड होता, मतलब चारों तरफ इसकी ऐसे दीवार होती थी. ठीक है. और वी कैन से इट इज़ फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन. अगर आप ऐसे दीवार, सिंपल सी बात है, चिटाडल और जो लोअर टाउन है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे. ओके. उसके बाद यहाँ पे जो ब्रिक्स, जो ईंटें यूज़ की गई थी वो बहुत स्टैंडर्डाइज रेशियो की थी, मतलब लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट है वो सबकी सेम होती थी, 4:2:1. उसके बाद में इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट क्या था, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा प्लान था. मतलब आज के टाइम पे भी ऐसी ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलेगी आपको जैसी आपको यहाँ पे मोहनजोदारो में मिलती थी. सी, जो रोड्स और जो स्ट्रीट्स होती थी वो एक, जैसे ये रोड है, दो रोड आ रहे हैं प्रॉपर, जो एक दूसरे को ना 90 डिग्री एंगल पे कट करते थे, पूरा ग्रिड पैटर्न बना के हर जगह. इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलॉन्ग देम. और ऐसा लगता था कि पहले जो है ये पूरा मतलब ऐसे प्लान किया गया है, पूरी जो रोड वगैरह वो बनाई गई है, और उसके बाद में इनके साइड में जो है वो घर वगैरह बनाए गए हैं. ठीक है. और अगर जैसे जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है हमारे घर पे, अगर उसको मतलब स्ट्रीट ड्रेन्स में, ऐसे जो गली की उसमें जो ड्रेन्स होती है उसमें बहना है, तो उसके लिए जो हर एक घर है उसकी जो एक दीवार है वो इसके रोड के पास होनी ज़रूरी है. ठीक है. उसके बाद में हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखेंगे. देखो ये ऐसे एक घर होता था, बीच में क्या होता था, कोर्टयार्ड होता है, और ऐसे चारों तरफ रूम्स होते थे. ठीक है. सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स. और ऐसा माना जाता है कि जो कोर्टयार्ड है पूरा मतलब से खुला, जिसको हम आजकल आंगन बोल देते हैं, तो ये जो आंगन में वही होता है, सारी औरतें वगैरह बैठ के एक साथ अपनी कुकिंग, वीविंग, सिलाई वगैरह जो होती है वो, तो वैसे ही पहले भी होता था. कोर्टयार्ड में भी प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटी सच एज कुकिंग या वीविंग वहाँ पे बैठ के सब लोग करते थे. उसके बाद देखेंगे प्राइवेसी के लिए क्या होते थे. ये जो घर होते थे, घर की जो ये दो, जैसे ये 2 स्टोरी होगी. ठीक है. तो जो नीचे जितने भी रूम्स वगैरह होते थे उसमें विंडोज़ नहीं होती थी. ठीक है. किस लिए? फॉर द प्राइवेसी. और जो हमारा जो मेन एंट्रेंस जो गेट होता था वो कभी भी जैसे गेट खुलेगा तो वो घर का एकदम डायरेक्ट व्यू नहीं देगा. मतलब ऐसे घर कैसे होते थे, जैसे ये गेट हो गया, यहाँ पे आप गए ऐसे, फिर ऐसे, फिर मतलब ऐसे, मतलब डायरेक्ट व्यू नहीं देगा आपको घर का. ठीक है. फिर जो हर एक घर था, एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन बाथरूम बट ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू वॉल्स टू स्ट्रीट ड्रेन्स. एंड सम हाउसेस हैव, और जो कुछ हाउसेस थे उन पे तो मतलब जब ऐसे स्टेयर केस, मतलब सीढ़ियाँ भी थी दूसरी स्टोरी पे जाने के लिए, मतलब ऐसे एक नीचे ग्राउंड लेवल हो गया, ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके भी कुछ रिमेन्स पाए गए हैं कुछ घरों में. और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मतलब उनके अकॉर्डिंग मोहनजोदारो में जो घर होते थे उसमें कुएँ भी होते थे उनके खुद के, और उनके अकॉर्डिंग पूरे मोहनजोदारो में अराउंड 700 वेल्स थे. ओके.